चलिए आज हम लोग को जो है क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो है सवाल है, उस बिंदु के निर्देशांक निकालना है। ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करे। ठीक है, चलिए सवाल को पहले हम लोग समझते हैं। ये जो है भाषा वाला सवाल है, लैंग्वेज वाला सवाल है। इसको सवाल भारी नहीं होता है, पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझिए कि वह सवाल कह क्या रहा है, आपको निकालना क्या है। तो निर्देशांक में है, चलिए बिंदु पहले क्या देखिए, क्या है -1,7 है। पहले क्या है, यहाँ पे कोई बिंदु है -1,7 है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है -1, इस बिंदु का निर्देशांक मान लीजिए ये बिंदु है ए। ठीक है, निर्देशांक इसका -1,7 है। ठीक है, चलिए दूसरी बिंदु है 4,-3। मान लेते हैं यहाँ कोई बिंदु है, इसका निर्देशांक है 4,-3। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु बी है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ए बिंदु है और यहाँ पे बी बिंदु है। इस दोनों बिंदु का निर्देशांक भी दिया हुआ है और कह रहा है इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, इसको मिलाना है। इस दोनों बिंदुओं को क्या करना है, मिलाने वाली रेखाखंड। तो इस दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, तो मिला दिए ना जी। ये रेखाखंड है जो इस दोनों बिंदुओं को मिला रही है। मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करे। किस अनुपात में विभाजित करना है, तो 2:3। इसका मतलब हुआ कि पहला भाग 2 होना चाहिए और दूसरा भाग 3, यानी 2, 3, 5 भागों में इसको हम रफ में बांट लेंगे। अंदाज से देखिए 1, 2, 3, 4, 5। देखिए 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। ठीक है, हम लोग इसको अंदाज से मान लेते हैं। अभी तो हम लोग जो है इमेजिन करके सवाल बनाएंगे ना। चलिए तो 2 भाग पहले होना चाहिए, 1, 2 भाग। यहाँ पे एक बिंदु जो है हम लेंगे, कौन सा बिंदु, मान लेते हैं पी लेते हैं। तो कह रहा उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अच्छा एक मिनट, ये वाला भाग कितना हुआ, ये वाला पार्ट हुआ, सॉरी ये पार्ट हुआ आपको 2, ये जो पार्ट हुआ सो 2 पार्ट हुआ, और ये वाला जो पार्ट होगा इसके इधर ये होगा सो 3 वाला पार्ट होगा। ये जो पार्ट हुआ 3 पार्ट, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। ठीक है, सवाल को ध्यान से समझिएगा। ये वाला पार्ट 2 हुआ और ये वाला पार्ट हुआ 3, 2:3, 2:3 के अनुपात में विभाजित करे। मतलब उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु के, यही ना बिंदु है जी, जो बिंदु इतना और इतना, अर्थात इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड, इसको मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करे। मतलब कि ये जो बिंदु है पी, इसी का निर्देशांक, इसका निर्देशांक मान लेते हैं XY में निर्देशांक हमको आएगा, यानी PXY आपको निकालना है। यानी कह सकते हैं कि सवाल को बनाने से पहले आपको उसके कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझना होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो ये सवाल तो बनेगा ही बनेगा। इसके साथ ही साथ जो भी इससे रिलेटेड सवाल होगा वो आपसे बनेगा। इसलिए किसी भी सवाल को पढ़ने से पहले आप उसका कॉन्सेप्ट समझिए और जो है यह कहां से लिया गया और इसके लिए फॉर्मूला क्या काम करेगा, और तब जो है आप किसी भी सवाल को बना सकते हैं। ठीक ना, चलिए तो यह जो हुआ ये रेखाखंड है, रेखाखंड को किसी भी अनुपात में काट रहा है कि नहीं, 2:3 हो सकता है, 1:4 में काटे, हो सकता है 4:5 में काटे। ठीक है, किसी भी अनुपात में काटे, यानी इसको हम कहते हैं विभाजन सूत्र। यह क्या कर रही है, विभाजित कर रही है। विभाजन सूत्र निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आपको विभाजन सूत्र याद है अथवा नहीं, तो चलिए विभाजन सूत्र होता क्या है, तो देखिए विभाजन सूत्र आपको याद करना होगा। तो विभाजन सूत्र क्या रहता है, तो अब देखिए इसको हमको मान लेना है, ये जो वैल्यू है इसको क्या मान लेना है, तो इसको मान लेना है M1 M2। ठीक है, M1 मान लेंगे इसको 2 को और M2 मान लेंगे 3 को। ठीक है, यहां लिख लेते हैं M1 बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, और M2 बराबर कितना हो गया, तो आपको 3 हो गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस वीडियो को, जो है शुरू से अंत तक आप बने रहिए और शुरू से अंत तक देखिए। एक ही सवाल आपको समझ में अगर आ गया तो आप दुनिया का कोई भी सवाल हल कर सकते हैं, जान लीजिए निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत। ठीक है, इतना डिटेल के साथ, इतना जो है एक्सप्लेनेशन के साथ इस सवाल को हम बताएंगे कि आपके दिमाग में बिल्कुल ही घुस जाएगा। चलिए M1 M2 इसको मान लेना है। ठीक है, और यह जो है यह होता है, पहले क्या लिखा था देखिए XY, यानी X कोऑर्डिनेट है -1 X1 मानेंगे और ये होगा सो Y1 होगा। ये क्या होगा, X2 होगा और ये क्या होगा, तो Y2 होगा। ठीक है, तो X1 का वैल्यू कितना है, देखिए -1 है
x2 का वैल्यू कितना है, देखिए x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू है 4। उसी तरह से आपको y1 का वैल्यू देखिए, y1 कितना है 7 है, y1 कितना है 7 है, y2 देखिए कितना है, y2 देखिए माइनस में 3 है। ठीक है, ये आप निकाल लीजिए ताकि आपको जो है कोई दिक्कत नहीं हो। विभाजन सूत्र कहता क्या है, तो विभाजन सूत्र होता है हमारा, विभाजन सूत्र यहाँ पे हम लिख देते हैं। विभाजन सूत्र हमारा कहता है, विभाजन जो सूत्र होता है वह होता है ये, ध्यान से देखिए विभाजन सूत्र क्या होता है, ये होता है बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2 कॉमा, ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और ये फॉर्मूला आया कहां से, तो आप लोग जो है हमारा पिछला वीडियो जो है आप देखिए, आपको समझ में आएगा। अभी ये विभाजन सूत्र है, इस मतलब रेखाखंड को अगर किसी भी अनुपात में, किसी रेखाखंड को किसी भी अनुपात में अगर काटता है तो उसके लिए ये विभाजन सूत्र है m1x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब करेंगे क्या हम, तो देखिए करेंगे क्या, तो यहां देखिए आपको सारा वैल्यू m1 m2 x1 x2 y1 y2 सब वैल्यू आपको निकाला हुआ है। इसमें इस वैल्यू को करना क्या है, पुट कर देना है, डाल देना है, आपको आंसर बस 1 मिनट के अंदर आएगा। चलिए देखिए शुरू करते हैं। देखिए m1 का वैल्यू देखिए 2 है, मल्टीप्लाई x2 का वैल्यू कितना है 4 है, प्लस चलिए देखिए करेंगे क्या, अब ये जो है m2 देखिए कितना है, m2 है 3, मल्टीप्लाई x1 देखिए कितना है -1, तो -1 माइनस जनरली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, अब बट्टा m1 प्लस m2, m1 कितना है तो 2 है, और प्लस m2 कितना है, देखिए m2 कितना है 3 है, हो गया, और कॉमा। अब यहाँ पे चलिए m1 का वैल्यू कितना है 2 है, मल्टीप्लाई y2 कितना है, y2 देखिए y2 -3 है, माइनस में 3 है, प्लस m2 देखिए कितना है, m2 है आपको 3 है, मल्टीप्लाई m2 y1 देखिए कितना है, y1 देखिए 7 है, और बट्टा में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 यानी 2 प्लस 3। ठीक है, 2 प्लस 3 हो जाएगा। चलिए आगे समझ में, आगे देखिए 2 लाइन और, ये हो क्या जाएगा, ये हो क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3 एकम 3। अब देखिए और ये माइनस प्लस यहाँ पे हो जाएगा क्या, माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4 दूनी 8, अब माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, अब बट्टा में हो जाएगा 3 2 5। ठीक है जी, कॉमा, ये देखिए 2 3 6, माइनस में 6 हो जाएगा, और प्लस में 3 सते 21 हो जाएगा, और बट्टा में 3 2 5 हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखिए ये क्या हो गया, एक लाइन और देखिए, बराबर 8 में से 3 गया तो 5 होगा, 5 बट्टा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 बट्टा में 5 हो जाएगा, कॉमा 21 में से 6 घटेगा, माइनस में है तो 21 में से 6 घटेगा 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, बट्टा में 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, तो इसको काट देना है। देखिए 5 से 5 कटेगा एक बार में, और ये 5 तिहाई के 15 3 बार में, यानी हमारा जो आंसर हुआ कितना हुआ 1,3, यानी यही जो है इस P बिंदु जो है, इस P बिंदु का निर्देशांक 1,3 हुआ, 1,3, इसी P बिंदु का निर्देशांक क्या हुआ 1,3, और यही हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है सवाल समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा अगर, तो आप लोग जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।